शमशीरों से ही हो। कुछ भी नहीं आसमान भी यहाँ नीला है खुद ही बना।
अपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, वार कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह देने की, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। रेसलिंग कोई खेल नहीं, ये वो दंगल है जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप से लड़ता है। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता
बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले
बंद या कुछ ऐसा करके दिखा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। विश्वास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। ये मन बड़ा चंचल है, ख्वाबों का समंदर है, अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। तूफान तू, पतवार भी तू, अपनी ही कश्ती का एतबार भी तू। मजबूत इरादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे, तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। आशीर्वाद हो साथ में जब, साथ में जब, साथ में जब, गुरुजनों का आशीष मिले। हर बात में जब, बात में जब, बात में जब, बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब, करना है कर लेंगे, कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है
अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है। जिद करना, जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटों वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। और यह धारा को प्रेरित करेगा जिसे आप प्रेरित कर सकते हैं इसका और जल के द्वारा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको एक संदेश करना चाहते हैं। Good afternoon to all of you. Myself Kala Singh from class 11. Today I am so you read the model of rainwater harvesting. इसका मतलब वर्षा जल संचय भविष्य में उपयोग करने के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने का प्रक्रिया है। यह जल संरक्षण का एक सरल और प्रभावी तरीका है। वर्षा जल संचय से हमें कुछ लाभ है, जैसे इससे नगर पालिका जल आपूर्ति प्रणालियों से पानी की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इससे तूफानी जल प्रवाह को कम कर सकते हैं और शहरी बाढ़ों को कम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आज वर्तमान समय में पानी बहुत ज्यादा व्यर्थ किया जा रहा है। इस तरह से हम अगर रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारे आने वाले भविष्य में पीढ़ी होगी उसे जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। My name is Anita Pal from class 11th English medium. On our figure of science day, I learned to create energy efficient smart city. Nowadays the creation of a smart city improve the life of citizens and reduce environmental impact. Energy efficiency is the measure of the amount of energy which is used to perform a specific task. Energy efficiency means using of less energy to achieve a smart result in cities. Thanks so much. Good afternoon, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Naya from class 9. My topic name is Human Population Pyramid. Generally, human population pyramid is three types. First is expanding population pyramid, second is stable population pyramid, and third is declining population pyramid. इस expanding population pyramid में हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि इंडिया में हम इसे इंडिया मान सकते हैं, जैसे कि इंडिया में ये प्री रिप्रोडक्टिव है यानी बच्चों की संख्या, ये रिप्रोडक्टिव है यानी पेरेंट्स की संख्या, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है यानी बुजुर्गों की संख्या। इसमें पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव अधिक होने के कारण इन फ्यूचर बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण यह जनसंख्या बढ़ाने का कार्य करेगा। इसमें स्टेबल पॉपुलेशन, इसमें यूएसए को हम ले सकते हैं, इसमें बच्चों की प्री रिप्रोडक्टिव की सामान्य है, इसमें वयस्कों की श्रेणी भी सामान्य है और सामान्य है, तो ये इसका डेथ और बर्थ रेट एक सामान्य रहेगा, तो ये ना पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा। इसमें हम ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा और रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सामान्य रहेंगे तो बच्चों की संख्या कम होने के कारण या इसमें वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें हम यह बता रहे हैं कि ये
जो इधर जा रहा है और जब इधर से हम पुश करते हैं तो अशुद्ध रक्त यहाँ से शुद्ध होकर। आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिवस भारतीय वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन के देश में मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे विद्यालय गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने HIV वायरस बनाया है। मैं इस वायरस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। HIV एक प्रकार का वायरस है जो एड्स नामक रोग उत्पन्न करता है। इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। यह मनुष्य के अंदर पहुंचकर इसकी प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति रोगी होने पर इसके अंदर किसी प्रकार की दवा का असर नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज खोजा जाए ताकि इससे पीड़ित व्यक्तियों की जान बच सके। सर सामने हम लोग मायूस हो जाएंगे। बोलते जाओ। Good afternoon everyone. I am Sanskriti Gupta, the student of class 9 English medium. Today is National Science Day, honoring the discoveries of CB 1820 में। ऐसे हो जाइए, ऐसे हाँ बस। ऑस्टर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराए तो एक बार खाली देखते चलिए बताइए। from class 7A. Today is National Science Day. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा,
सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी। मेरा ये जीवन, हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। छोटे बच्चे जो उधर फर्स्ट क्लास वाले जो है बहुत बढ़िया उन्होंने जो है मेहनत की। और सर मैं तो ये चाहूँगा बेटा, आप सीनियर हैं अंदर सको और पास में जाने के लिए छोटे बच्चों का भी उनको एज ए दोस्त बना करके, एज ए बड़ी बहन बन करके उनको भी बहुत अच्छे से सिखाओ। देखिए सामने। और अब आज के इस युग में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यातायात महाजन चला हुआ है अभी हमारे यहाँ डेली जो सड़कों पे मोड़ उधर जो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी जो आज के इस युग में जीवन में जो फिलहाल वर्तमान में चला हुआ है वो प्रोजेक्ट अभी अगर इसको हम को देखें तो ये बिल्कुल एकदम सफिशिएंट है। बहुत अच्छा हर चीज पे कार्य होना चाहिए। एक बेटा मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, पढ़ाई के साथ साथ परिवार का संस्कार भी बेटा बहुत जरूरी है। मैं पिछले 5-6 महीने से मैं यहाँ आपके कस्बा सिकंदरपुर थाना में आया हूँ। मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। छोटी छोटी बच्चियाँ 12-12 साल की जो परिवार से क्षणिक उसके लिए निकल जाती है तो बड़ा बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो चाहूंगा बेटा इस चीज के साथ साथ में परिवार से भी संस्कार लेना चाहिए मेरे बेटा। और पढ़ाई के साथ साथ में माँ बाप को, भाई बहन को, गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है बताओ बेटा? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। असली गुरु माता पिता ही होते हैं। और जब हम अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो बेटा कितना बुरा लगेगा। मैंने अभी 1 घंटा पहले एक माँ बाप को रोते हुए देखा है। मुझे अपना पुराना जमाना याद आ गया। हमने बेटा आप जैसे ही थे कभी, और मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे मेरे टीचर ने डंडा मारा। अब तुम्हारे यहाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, छड़ी या जो भी डंडा, हाँ उससे मारा और बड़ी तेज मारा। मैं बहुत रोया। घर पर आया तो हमने अपनी दादी को बताया, मम्मी को नहीं दादी को। तो हमारी दादी बड़ी आपरोट हो गई। तो वो गई गुरुजी के पास। गुरुजी मेरे से पहले ही जो है वे रोए रोए बैठे और वो अपना काल में छुट्टी गया। तो मुझे भी गुरुजी मिले, उनकी उम्र लगभग 80-85-90 के आसपास हो। मास्क लगाए हुए, चश्मा मोटे वाला लगाए हुए। तो मुझे देख के ही वो दिन एकदम क्षणिक याद आ गया। छड़ी लगी थी तुरंत एकदम छड़ी याद आई। माँ गुरुजी वो छड़ी वही नरेश हूँ जो संकल्प लेना था। अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो चाहूंगा बेटा आपके पास में पुलिस वाले बहुत आते
सभी जानते होंगे, तो किसी हर आदमी से बेटा आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत है सामाजिक परिवार की, और मैं समझता हूँ सभी के परिवार में सब चीज दुख भी सुख भी सब चीज सबके साथ है। तो मैं तो ये चाहूंगा छोटे बच्चों को भी अच्छे से बताओ। और इस युग में बेटा ये कलयुग है, हर चीज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि मोबाइल फोन आपको तुरंत अपने आप ही बता दे रहा है। वो भी है तो हर चीज की आप हर आदमी से प्रेरणा लो, आपको अपराध भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, और हर तरीके का प्रवृत्ति का भी मिलेगा। हर आदमी से बात करो, हर आदमी से कुछ न कुछ सीखो। सीखने के बाद में डिसीजन अपने दिमाग से लो, अपने दिल से लो, जो तुम्हें करो। मैं तो यही चाहूंगा बेटा आपको जो है इसके साथ साथ में अपने शरीर को भी स्वस्थ रखो। किसी का गेम समझ रहे हो बेटा, मान लिया कुश्ती है, अब इधर कोई कुश्ती जानता नहीं, कबड्डी है, खो खो है, बच्चों को खो है और मूड़ी ऐसे करे बिल्कुल चली जाती है। तो मैंने एक दिन मेरा मन हुआ वैसे ही, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में हो, तो उसने साथ इंटर में बताया गेम खेलती हो आप, तो उन्होंने बताया कि अंकल मैं गेम तो नहीं, वैसे पूछ लिया मैं बेटा कुछ परिवार में कोई समस्या कि नहीं, तो मैंने उसको कहा बेटा एक काम करना, तेरी हाइट भी ठीक है और आप बास्केटबॉल में थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ में बढ़िया उसमें चलेंगे आप। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा अगर पढ़ाई के साथ साथ में, समाज के साथ साथ में, परिवार के साथ साथ में अगर आप गेम किसी चीज में निकलो तो वो भी आज के युग में बहुत बढ़िया हुआ है। और ये पंडित जी, ये मौलाना साहब, ये फलाना साहब, ये सब चीज को भूल जाओ, तुम केवल एक छात्र छात्राएं हो, ग्रहण करो, अच्छी चीज को बिल्कुल तुरंत पकड़ लो। मैं ये भी कहूंगा कि मान लिया बच्चे हैं, सामान्य परिवार से हैं, हम भी सामान्य परिवार से हैं, अच्छा लगता है कोई गलती हो जाए तो उसमें सुधारने की जरूरत है, सुधार होगा अच्छा लगेगा। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट आपने सामने वहां बच्चों ने बनाए हैं, सारे प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है बेटा, पर इस पर काम कौन करे और काम करवाए कौन, ये भी हमें देखना है। हमने बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है और आगे चल के उस पर हम काम भी करेंगे, यही तो मन है हमारा। तो उसमें हमें ये कार्य करना चाहिए, यही चीज जो है अच्छी रहती है। और मेरी तो मैं कहूँगा बेटा, मैं रास्ते में आपको कहीं भी दिखाई दे, कोई भी पुलिस वाला दिखाई दे, भले ही वो शराब भी पिए हुए है, आप उसको कोई दिक्कत है, मदद मांगने की जरूरत है, तो उसको भी आप बताओ अंकल मुझे ये दिक्कत है, ये वो कौन एकदम आपकी बात को सुना। और मैं तो चाहूंगा कि एक ग्रुप बना करके अपना मैं भी शिक्षा दो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए समाज में, जिससे आपको बहुत बहुत बधाई प्यार।